जीवन से परेशान हो जाते हैं, मन करता है इस जीवन को छोड़कर त्याग कर भाग जाए, अपनी जिम्मेवारियों को त्याग कर भाग जाए, कहीं दूर एकांतवास पर चले जाए। हर व्यक्ति जब अपने दैनिक कार्यों से उब जाता है, रोज रोज एक ही तरह का जीवन वो जीते रहता है, तो उसके मन में जरूर ये ख्याल आता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर निकल जाए। और ये अभ्यास हमको करना चाहिए, ये प्रयास हमको करना चाहिए कि कभी बिना मतलब के हम कहीं दूर निकल गए, पहाड़ की कंदराओं में, प्रकृति की गोद में, जहां प्रवाहित होते झीलों की कलकल ध्वनि हमारे कानों को सुमधुर गीत की भांति प्रतीत हो रही है। पंछियों की चहचहाहट जो है लगातार सुनाई दे रही है, और पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर हम खड़े हैं और अपने हाथों को फैलाकर पूरी प्रकृति को खुद में समेटना चाहते हैं। कभी जीवन में ऐसा करने का मन हमको करता है कि भाई इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से, इस बेमतलब की जिंदगी से, जिसमें प्रतिदिन एक बेमतलब की प्रतिस्पर्धा में हम फंसे हुए हैं। धन पाना है, पद पाना है, संपत्ति पाना है, वाहन खरीदना है, घर खरीदना है, बस भौतिक सुख संपदाओं को इकट्ठे करने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन कभी इन सब को छोड़कर हम निकल जाए कहीं दूर, लंबे रास्ते से होते हुए, प्रकृति की गोद में कहीं, जहां पहाड़ है, जहां नदियां है, जहां घने वृक्ष है, जहां वन्य जीव है, जहां चिड़ियों की चहचहाहट है, जहां शांति है, जहां सुकून है, जहां किसी भी तरह की कोई चिंता हमारे मन मस्तिष्क में नहीं है। हम हर चिंता से बेफिक्र है, हम बेपरवाह है, आवारा बादल की तरह जो है हम बिना किसी रास्ते के, बिना किसी मंजिल के चले जा रहे हैं। और तब देखिए हमको जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होगा। जिस तरह व्यक्ति अपने बचपन के दिनों में होता था, बेपरवाह, बेधड़क, आवारा बादल की तरह धमा चौकड़ी करते रहता था, उसे किसी की परवाह नहीं थी, उसे किसी की चिंता नहीं थी कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके अंदर इस तरह का कोई बोध नहीं था, वो अबोध था। और जब आप अबोध थे तो आप में निश्चिंतता थी, जीने की जिजीविसा थी। और आज आप प्रबुद्ध कहला रहे हैं, प्रबुद्ध लोगों की श्रेणी में खड़े हैं, तो आपको जीने की चाहत नहीं है, आपको जीने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप जो है भौतिक सुख संपदाओं की चकाचौंध में फंसे हुए हैं। आपकी आंखें जब खुलती है तो इन चकाचौंधों को देखती है, और आप इसी में जो है हर वक्त खोए रहते हैं, बाह्य आडंबर में खोए रहते हैं, बेवजह धनार्जन में खोए रहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अंत समय तो साथ कुछ नहीं जाना है। इसलिए कभी सब कुछ छोड़कर बेधड़क, बेपरवाह आवारा बादल की तरह निकल जाइए पहाड़ों की कंदराओं में, जहां प्रकृति की गोद में जो है कुछ पल तक छोटे छोटे घास के मैदान पर आप लेटे हुए हैं, निश्चिंत, और आसमान की ओर देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आसमान जो है बाहें पसारे हुए आपको अपनी गोद में समेटना चाहता है। वो अलग तरह की भावना है। और जब हम उस भावना में जीते हैं, जब हम प्रकृति की गोद में जीते हैं, तब हमारे मन मस्तिष्क की हर चिंता फिक्र जो है छू मंतर हो जाती है। तो हमको कभी जो है सब कुछ छोड़कर, सारे संबंधों से विरक्त होकर, अपने धन दौलत पद प्रतिष्ठा सबके बंधन से मुक्त होकर, बिल्कुल आवारा बादल की तरह बिल्कुल मुक्त होकर जो है जीवन जीना है, और प्रकृति की गोद में निश्चिंत होकर जीवन जीना है। यही जीवन की सार्थकता है।